वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ ब्लैक क्लोर का एपिसोड 93 में, जहां पर हमने अब तक देखा कि वेंजेंस था लिस्ट जिसको काफ़ी हद तक कोई भी नहीं मानना चाहता था, और साथ में इसका आभास काफ़ी हद तक विज़र्ड किंग को भी था, और वो भी जिसको नहीं मानना चाहते थे। लेकिन किसी के मानने न मानने से क्या होता है, यही था सच। जहाँ पर डुअल पर्सनैलिटी थी लिस्ट के अंदर या फिर वेंजेंस के अंदर, जहाँ पर एक ही शरीर में दो अलग अलग लोगों की रूह बसी हुई थी, जिससे बहुत पहले शायद कॉन्टैक्ट साइन किया था यहाँ पर वेंजेंस ने, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था यहाँ पर। तो अब जानते हैं स्टोरी को आगे, जहाँ पर इस बार हम देख पाएंगे तगड़ी धमाकेदार फाइट। लिस्ट जो कि हेड है या यूं कहें कि लीडर है आई ऑफ मिडनाइट सन का, वर्सेस विज़र्ड किंग, जिनके सर पर जिम्मा है पूरे क्लोवर किंगडम की रक्षा करने का। जहां सभी क्लोवर किंगडम वासी और साथ में महल के अंदर रहने वाले रक्षक देख पाते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है जूलियस मतलब विज़र्ड किंग और शायद किसी की, या फिर ये लाइट मैजिक स्पेल यूज़ करने वाला है, कहीं ये लिस्ट तो नहीं। जहाँ पर ये फाइट सच में काफ़ी कमाल की थी, जहाँ पर लिस्ट का मुकाबला कर रहे थे विज़र्ड किंग अपने टाइम मैजिक से, जहाँ पर अलग अलग तरह के वो गोले लगाते थे और इससे रिपेल करते थे अपने मैजिक स्पेल को, जिससे वो लिस्ट की बराबरी कर सके और लिस्ट को चोट पहुंचा सके। जहाँ पर काफ़ी कमाल का स्पेल था, जहाँ पर ये पूरी फाइट सच में काफ़ी कमाल की थी। और इस बीच ये मैसेज फैलाया जाता है सारे मैजिक नाइट्स तक, ताकि हर कोई पहुंच सके क्लोवर किंगडम में और बचा सके या फिर लड़ सके विज़र्ड किंग के साथ मिलकर। जहाँ पर इस डिटेल को पाते ही तुरंत निकलते हैं वहाँ से कैप्टन यामी, और उनकी सवारी के साथ वो काफ़ी स्मूथली निकलते हैं। मतलब काफ़ी कमाल का था ये, जहाँ पर वो अपने झाड़ू में बैठे और काफ़ी स्मूथली खिड़की से बाहर निकल गए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी कुछ और हो रहा है, जहाँ पे लड़ाई हो रही है लिस्ट और विज़र्ड किंग की, जहाँ पर इस फाइट का एनिमेशन और साथ में हर एक सेकंड जो भी इसमें हुआ है, जो भी कमाल की चीज़ें उसमें काफ़ी कमाल की है। मतलब जैसे कि हर एक मोमेंट जो भी विज़र्ड किंग ने मैजिक से किया और साथ में जो भी लिस्ट यहाँ पे कर रहा है अपनी पावर के साथ, वो सब कुछ काफ़ी कमाल का है। जहाँ पर फाइट कंटिन्यू हो रही है एक तेज़ तरार स्पीड के साथ और एक हाई डेफिनेशन एनिमेशन के साथ। वैसे जहाँ विज़र्ड किंग अपने लोगों को बचा भी रहे हैं और साथ में एक पेल फेस के साथ लड़ रहे हैं। मतलब उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, भले वो पिट रहे हो या फिर वो पीट रहे हो, जहाँ पर वो इस तरह से हर बार काउंटर कर पा रहे हैं लिस्ट का। जहाँ पर लिस्ट काफ़ी डर चुका या फिर हैरान है विज़र्ड किंग की एबिलिटी से, जहाँ पर वो पूछ लेता आखिर उनके ग्रीमोर के बारे में। जहाँ हम देख पाते हैं विज़र्ड किंग के ग्रीमोर को, जो कि हवा में ऊपर तैर रही है और उसमें कोई कवर भी नहीं है, जहाँ पर टाइम मैजिक के साथ कोई कवर नहीं मिला उनके ग्रीमोर में। और इस बीच हम जान पाते हैं विज़र्ड किंग के लाइफ एक्सपीरियंस को, जैसे कि वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि वो कौन है जिनके ग्रीमर को कवर भी नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो चलते चले वो जान पाए कि वो कौन है, और वो जान पाए कि वो है जो कि वो अपने रास्ते को चुनकर बने हैं। अब जो इन सब के बाद लिस्ट को काफ़ी परेशानी हो रही है। मतलब लिस्ट शायद यहाँ पर समझ चुका कि काफ़ी बड़ा खतरा है, जहाँ पर ये शायद वही इंसान है जो कि हमें रोकने के लिए बनाया गया है या फिर रोकने के लिए सामने आया है, ताकि हम लोग कभी भी कामयाब ना हो सके अपने मकसद में, जो कि मैजिक स्टोन को कलेक्ट करना है। जिसकी वजह से यहाँ पर वो यूज़ करता है खतरनाक स्पेल का, जिससे वो पूरे शहर को तबाह कर सकता है, जो कि उसका सील किया हुआ मैजिक स्पेल है। जहाँ पर ये मैजिक स्पेल पूरे शहर को ढक लेता है और सच में ऐसा लगता है कि ये मैजिक स्पेल पूरे शहर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जहाँ पर हर तरफ इस मैजिक स्पेल के वार देखे जा सकते हैं, जो हर जगह पहुँच सकते हैं, चाहे वो आस्था और यूनो का गाँव क्यों ना हो। और उस तरफ बढ़ रहे बड़ी तेज़ी से कैप्टन यामी, ताकि वो बचा सके या फिर देख सके कि क्या होने वाला है वहाँ पर, और लड़ सके विज़र्ड किंग के साथ मिलकर वेंजेंस को हराने के लिए। क्योंकि यहाँ विज़र्ड किंग भले कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो नरम पड़ जाते हैं वेंजेंस के अगेंस्ट, जहाँ पर वो नहीं मारना चाहेंगे कुछ भी करके वेंजेंस को। लेकिन जहाँ पर वेंजेंस ऐसा नहीं सोचता और वो पूरे शहर को तबाह करने के लिए तैयार है। और वैसे इस बीच हम जान पाते हैं विज़र्ड किंग का असली मकसद विज़र्ड किंग बनने का, जहाँ पर वो पहले देख पाए थे कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, जहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर भेदभाव करते थे कि ये पीजेंट लोगों का मैजिक इतना कमज़ोर क्यों होता है। जहाँ पर उनका मैजिक पावरफुल है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पीजेंट की बेइज्जती करे, इसका मतलब ये कि शायद वो मदद कर सकते हैं पीजेंट्स की, जैसे अमीर लोग मदद कर सकते हैं गरीब की, ये कहने के बजाय कि गरीब गरीब क्यों है। जहाँ पर उनके पास बहुत सारे तरीके हैं उनकी मदद करने का, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे सोसाइटी में भी दिखती है, वो इस एपिसोड हम देख पाते हैं, जहाँ पर जाति प्रजाति भेदभाव और बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई थी विज़र्ड किंग का, जिसको वो काफ़ी हद तक मिटाना चाहते थे, जिस वजह से वो अकेले इस राह में आगे बढ़े। और रास्ते में उन्हें मिले ज़ारा इडाले, जो कि डैड थे यहाँ पे जोरा इडाले के, जिनकी मैजिक पावर काफ़ी हद तक सेम थी, लेकिन वो पहले प्रेजेंट थे जो कि सिलेक्ट हुए थे मैजिक नाइट के तौर पे। जहाँ पर दोनों ने साथ मिलकर काफ़ी हद तक इस तरफ कदम बढ़ाया कि एक भेदभाव से फ्री दुनिया हो सके, जहाँ पर लोग एक दूसरे के मैजिक को समझ सके, बजाय इसके कि ये पीजेंट है इसकी मैजिक कमजोर ही होगी। तो जहाँ पर ज़ारा और विज़र्ड किंग ने बहुत सारा टाइम साथ में बिताया, जहाँ पर जब ज़ारा की डेथ हुई तो ये उन्हें जान के काफ़ी बुरा लगा कि उसके साथियों के हाथों उसकी मौत हुई, और उन लोगों को
इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जहाँ पर उनके लिए सिर्फ एक टॉपिक है, हा एक और पीसन मर गया। मतलब उनको लेकर कोई भी बंदा सीरियस नहीं था, जहाँ पर वो मरे थे अपने काम को करते हुए और अपनी ड्यूटी निभाते हुए एज अ मैजिक नाइट। जहाँ पर इसके बाद जोरा ने भी काफ़ी सारे पंगे लिए मैजिक नाइट्स, और यहाँ पर इस सब को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे चेंजेस किए विज़र्ड किंग ने एज अ विज़र्ड किंग, और काफ़ी सारे चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, जहाँ पर आखिर में वो इन सब धरोहर को बचाते हुए, मतलब अपने इस सारे धरोहर को बचाते हुए जो भी इन्होंने अब तक क्रिएट किए, जिसके बाद आगे भी लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, वो अपना सबसे पावरफुल मैजिक यूज़ करने जाते हैं जिससे वो बचा सके सभी लोगों को। और ये मैजिक सच में काफ़ी पावरफुल होता है, जिससे वो शायद काफ़ी आसानी से हरा सकते थे लिस्ट को भी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया शक्ति को सबको बचाने के लिए, जहाँ पर वो सबको बचाते हुए शायद मारे गए, क्योंकि इस शक्ति के बीच में वो अपने आप को बचाने के लिए डॉच भी नहीं कर सकते थे। जहाँ पर एक कमाल का मैजिक स्पेल था जिसने अब तक के सारे जमा किए हुए समय को, जो कि विज़र्ड किंग ने अब तक जमा किया था, वो सब उन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे वो कामयाब हुए बचाने में सभी शहर वासियों को या फिर सारे क्लोवर किंगडम के लोगों को। जिसके बाद वो लिस्ट क्या तो मारे गए, लेकिन ये काफ़ी हद तक जीत थी उनकी, जहाँ पर लिस्ट का कहना ये था कि तुम्हारी कमज़ोरी ये है कि तुम विज़र्ड किंग हो। और जिस समय यहाँ पर पहुँच चुका है कैप्टन यामी, और कैप्टन यामी शायद यहाँ पर लड़ने वाले हैं वेंजेंस के अगेंस्ट, जहाँ पर वेंजेंस तो सो रहा है लिस्ट की बॉडी में या फिर वेंजेंस अपनी खुद की बॉडी में। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो जहाँ पर कैप्टन यामी इस एपिसोड के एंडिंग में काफ़ी गुस्से में थे, और इस प्रीव्यू में हम देख पाते हैं कैप्टन यामी का गुस्सा, जहाँ पर वो यूज़ करने वाले डायमेंशन स्लैश का। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ फ्लैशबैक भी देख पाते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि बच जाएगा लिस्ट कैप्टन यामी के डायमेंशन स्लैश से, जहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाएगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, जहाँ पर कैप्टन यामी गुस्से में है कि तुमने धोखा दिया यहाँ पर क्लोवर किंगडम को, और विज़र्ड किंग का भरोसा तोड़ा, और साथ में मेरी दोस्ती को भी धोखा दिया। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे, क्योंकि इस प्रीव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रखी है, तो शायद हो सकता है काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें और स्टोरी सामने आने वाली है हमारे ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 94 में। तो अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 94 में? अपने चैनल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।